अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इम्प्रूव इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़ में आपको वेलकम करती हूँ। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मकसद यही है कि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी इम्प्रूव हो और आपकी इसी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती जाएं। देखिए, आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। बेशक इस चीज़ को आप आजमा के देखिए। मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को आजमाया था कि मैंने अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था, जिससे मेरी स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होनी शुरू हो गई थी। तो चलें हम देखते हैं आज की इस वीडियो के 10 वोकैबुलरी वर्ड्स वन बाय वन, उनके मीनिंग्स और हम उन्हें सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हमारे पास वर्ड नंबर 1 है अंडररेट। अंडररेट, कम दर्जा बंदी, कम समझा हुआ या कम समझना। मतलब किसी को खुद से कम समझ लेना या किसी चीज़ को कम समझना कि ये बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब किस तरह से इसका क्या मैं बताना चाह रही हूँ, सेंटेंस देखते हैं। आई हैव टू एडमिट दैट आई अंडररेटेड द डिफिकल्टी ऑफ द टास्क। मुझे तस्लीम करना पड़ेगा कि मैंने काम की मुश्किल को कम समझा। ठीक है, यानी अक्सर आपको कोई काम दे दिया जाता है, आपके तो यार ये तो आसान है, मैं कर लूँगा, मगर जब आप करने बैठो तो पता चलता है कि यार ये तो इतना मुश्किल था, मैंने इस काम को इतना आसान ले लिया था। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम अंडररेट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। आई हैव टू एडमिट दैट आई अंडररेटेड द डिफिकल्टी ऑफ द टास्क। ठीक है, वर्ड नंबर 2 हमारे पास है वल्गर। वल्गर, ये में भी आपने सुना हो, बेहुदा। मतलब आप कह सकते हैं, अब जिस तरह मैंने क्या कहा है, आमिर ऑफन यूजेस वल्गर लैंग्वेज। आमिर अक्सर बेहुदा या नाज़ियाब ज़ुबान इस्तेमाल करता है। ठीक है, मतलब बेहुदा से आप समझ ही गए होंगे क्या मुराद होती है। जो चीज़ मुनासिब ना समझी जाए उसको हम वल्गर कहते हैं, बेहुदा। आमिर ऑफन यूजेस वल्गर लैंग्वेज। आमिर जो है अक्सर बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करता है। वर्ड नंबर 3 हमारे पास है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड, लापरवाही, नज़रअंदाज। ठीक है, he showed a reckless disregard for his own safety. He showed a reckless disregard for his own safety. उसने अपनी हिफाजत के लिए लापरवाही का मुजाहिरा किया। ठीक है, देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जिन्हें नज़रअंदाज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंसान की बीमार, मतलब वो थोड़ा खुद को इल महसूस कर रहा है, वो उस चीज़ को हल्के में लेता जाता। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, डॉक्टर पे जाते हैं, पता चलता है भाई कि बहुत बड़ी बीमारी ने जन्म ले लिया। तो इस अंदाज में नज़रअंदाज करना। अब क्या कह रहे हैं, उसने अपनी हिफाजत को के मामले में, यानी अपनी सिक्योरिटी के मामले में समझे लापरवाही का मुजाहिरा किया, यानी उसने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, अपनी सिक्योरिटी को। ठीक है, तो इस सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वंडर, इसको आवारा गर्दी करना, मटगश्ती करना। तो देखें, इस तरह से बेवजह जब बंदा चलता फिरता है उस तरीके से, जिस तरह आई वंडर आउटसाइड द रूम, मैं कमरे के बाहर फिर रही हूँ या घूम रही हूँ। देखिए, ओल्ड मैन एंड वुमेन वंडर एमलेसली अराउंड व्हाट यूज्ड टू बी नैरो स्ट्रीट्स एंड गार्डन। बूढ़े मर्द और औरतें बेमकसद घूमते फिरते हैं जो कभी तंग गलियों और बागों में हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम वंडर, बहुत कॉमन वर्ड है, मे बी आपने इसको सुना हुआ हो। नेक्स्ट वर्ड है हेजी। ठीक है, हेजी, धुंधला। The room was hazy with smoke. कमरा धुएं से धुंधला हुआ था या धुंधला हो गया था। Hazy मीन धुंधला। Empower, बाइख्तियार बनाना। किसी को बाइख्तियार बनाना के मतलब ऐसा बनाना कि वो अपने लिए एक्शन ले सके। जिस तरह I want to empower women so that they take the step to leave a bad relationship. I want to empower women so that they take the step to leave a bad relationship. मैं ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना चाहती हूँ ताकि वो बुरे ताल्लुकात को छोड़ने का कदम उठाएं। Obviously we are living in man oriented society, तो इसमें अक्सर होता है कि औरतें अपने लिए एक्शन नहीं ले पा रही होती। तो एम्पावर, किसी को पावर देना, बाइख्तियार बनाना। ठीक है, नंबर 7 फैसिनेट, मुतवज्जा करना। ठीक है, अपनी तरफ मुतवज्जा या करना, इस तरह से। ही फैसिनेट्स मी, वो मुझे मुतवज्जा करता है। ही फैसिनेट्स मी, वो मुझे मुतवज्जा करता है। सिंपल सेंटेंस मैंने इसके लिए यूज़ किया ताकि आप फैसिनेट का एग्जैक्ट मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकें। नंबर 8 स्लम, कच्ची आबादी या फिर जो गंदे एरियाज होते हैं उस टाइप के एरिया को
हम स्लम बोलते हैं। ही ग्रू अप इन द स्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ही ग्रू अप इन द स्लम्स ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की कच्ची आबादियों में पला बढ़ा है, या फिर वो जो एरियाज रफ से गंदे से होते हैं उन आबादियों में पला बढ़ा है। ठीक है। नंबर 9 ब्लेज, आग, शोला। ठीक है। ड्राई वुड मेक्स अ गुड ब्लेज, खुश्क लकड़ी अच्छी आग बनाती है, या फिर एक जो खुश्क लकड़ी पे जब आग लगाई जाती है तो उससे जो शोले वगैरह उठते हैं वो बहुत ज़्यादा उठते हैं, तो उस सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 10 स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेट मंसूबा बांधना, गुमान करना, क्यास करना। ठीक है। इट इज़ यूजलेस टू स्पेक्यूलेट वाई ही डिड इट, अक्सर हम बैठ के अंदाज़े लगा रहे होते हैं, गुमान कर रहे होते हैं कि उसने ये इसलिए किया होगा, तो वो उस सेंस में कह रहे हैं ये क्यास करना बेकार है कि उसने ऐसा क्यों किया। इट इज़ यूजलेस टू स्पेक्यूलेट वाई ही डिड इट, ये क्यास करना बेकार है, इस चीज़ का गुमान करना बेकार है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो ये 10 वर्ड्स थे। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ यूनिक वर्ड्स लाऊं, बीच में मैं चंद एक कॉमन यूज़ भी डाल देती हूँ। तो ये वर्ड्स थे और इनके मीनिंग और सेंटेंसेस थे, होपफुली आपके लिए यूजफुल साबित हुए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।